गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल हमने प्रेरणा नामक कविता के बारे में कुछ जानकारी ली थी और उसमें पूरी जानकारी नहीं ले पा रहे थे। तो आज बची हुई जो कविता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, शेख इलाही क्लासेस के साथ। देखो, कल हमने देखा था किस तरीके से वो जो त्रिपुरारी जी है उन्होंने किस प्रकार से हर एक मनुष्य के जीवन में माँ का क्या महत्व होता है, पिताजी का क्या महत्व होता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से पति पत्नी अगर काम करते हैं तो उस परिवार के बच्चों पर उसकी परवरिश में क्या अंतर आता है। यहाँ तक कि हमने तीन त्रिवेणी के बारे में जानकारी ली थी। आज हम बचे हुए जो त्रिवेणी हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब बची हुई जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी नंबर 4। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। अब देखो, यहाँ पर कहा है कि उगते हुए सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, मतलब जो कामयाब लोग होते हैं उनको तो कोई भी उनकी तारीफ करता है। खासकर अगर हम राजनेता में देखते हैं, अगर राजनीति में जो लोग होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, लोग उनके पीछे ही दौड़ते हैं। वैसे कहा गया कि जो कामयाब होते हैं उनके ही पीछे लोग दौड़ते हैं। और कहा गया कि जो नाकाम होते हैं, कामयाबी के बाद जो नाकामी की तरफ चले जाते हैं, या हो सकता है कि कुछ कारण से वह कुछ पल के लिए नाकाम होते हैं, हमेशा के लिए नाकाम नहीं होते, कुछ पल के नाकाम होते हैं। तो लोग क्या होता है कि उनका साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि जो मुसीबत में साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। जो वक्त के हिसाब से दोस्त बदल जाता है तो वह दोस्त नहीं होता है। कि जो आपको मुसीबत में साथ देता है वही आपका सच्चा और पक्का दोस्त होता है। क्योंकि कामयाबी नाकामी, ये कहा जाता है कि यह लगा ही रहता है। जैसे हार जीत, हार के बाद जीत आती है, वैसे नाकामी के बाद कामयाबी जरूर आती है। फिर उसके साथ साथ कहा गया कि अगली जो पांचवी जो त्रिवेणी है उसमें कहा है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। अब देखो, यहाँ पर कहा गया है कि कई बार मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, तो कोशिश करते करते कई बार वो नाकाम भी होता है। जब नाकाम होता है तो हम देखते हैं कि वो फिर से खुद अपने आप को संभालता है कि मैं नाकाम क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और वो नए सिरे से फिर से कोशिश करता है कामयाब होने की। जैसे हकीकत में अगर देखा गया कि आप देखो कि कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य को जीवन में अनुभव उसका सबसे बड़ा गुरु होता है। और कहा जाता है कि अगर देखो, उदाहरण के तौर पर अगर देखना है कि घर में एक छोटा सा बच्चा होता है। अब वो छोटा सा बच्चा, कई बार आपने देखा होगा, छोटा होता है तो जब वो रेंगता है, रेंगने के बाद वो चलने की कोशिश करता है। जब चलने की कोशिश करता है तो आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जब वो पहला कदम चलने के लिए उठाता है तो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। फिर गिर जाता है, फिर उठा, उसको चोट पहुंचती है, रोता है, फिर खड़ा होता है, फिर कोशिश करता है। और ऐसी कोशिश करता है कि वो दौड़ चलता नहीं, वो अच्छा खासा दौड़ता है। तो जब वो कोशिश करता है तो अच्छा खासा दौड़ता है, तो वो उस समय ये नहीं सोचता, क्योंकि वो उस समय सोचता है कि जब वो गिर गया तो उसमें गलतियाँ क्या हो गई, तो फिर से वो कोशिश करके वो आगे बढ़ता है। तो वैसे मनुष्य को जीवन में भी कई बार नाकामी आती है, तो उसे कभी भी उस नाकामी से हारना नहीं, बल्कि उसे अनुभव के माध्यम से सीखना है कि उसने नाकाम क्यों हुआ, गलतियाँ क्या हुई, उसे दोबारा न दोहरा दे। जैसे अगर आप देखते हो कि अगर हम क्रिकेट मैच का उदाहरण लेते हैं, क्रिकेट मैच में एक टीम जीतती है, दूसरी टीम हार जाती है। अब जो टीम हारती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लगातार हमेशा ही हारती है, वो बाद में भी जीत जाती है। पर कैसे जीतती है कि उस समय वो उस पर गौर करते हैं कि जब वो हारे थे तब उनकी क्या गलतियां हो गई, क्या कमियां उनकी रह गई, जिसे वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते। और वो फिर वो सही ढंग से मैच खेलकर, क्रिकेट मैच या कोई भी मैच हो, उसे वो जीत लेते हैं। फिर उसके बाद आगे अगली जो त्रिवेणी है उसमें कहा है, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोकी से सुबह जन्म लेती है। अब देखो, यहाँ पर कहा गया है कि चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा, यानी देखो अक्सर हम देखते हैं कि जब रात के अंधेरे में काफी अंधेरा होता है, मान लो आधी रात के बाद, 12 के बाद, 1 2 3 बजे, और उस समय कहा जाता है कि घनघोर अंधेरा होता है। अब जब वो अंधेरा होता है तो हम इस आस पर रहते कि अंधेरा उजाले में बदलने वाला है,
कुछ पल इंतज़ार करना है, कुछ घंटों का इंतज़ार करना है, उसके बाद वो रोशनी वहाँ सूरज उगने वाला है। वैसे हर एक मनुष्य के जीवन में जो भी मुसीबत आती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती है। जो भी मुसीबत है, वो कुछ पल की होती है, कुछ दिनों की होती है, वो कभी ना कभी वह मुसीबत दूर जाने वाली है और उसके जीवन में खुशहाली आने वाली है। जैसे रात होती है, रात ढलकर सूरज की रोशनी आती है, सिर्फ ज़रूरत ये होती है कि उसे अपने आप पर मनुष्य को भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो रात ढलकर सूरज उगने की हम जैसे आस रखते हैं, वैसे ही मुसीबत दूर होकर हम कामयाब भी हो सकते हैं। क्योंकि हर दिन जो सुबह होती है वो रात में से ही जन्म लेती है। रात का जब भी हम कहा जाता है कि जो घनघोर अंधेरा होता है उसके बाद ही वो अंधेरा धीरे धीरे कम होता है और सूरज उगता है, यानी रात के कोख से ही सुबह जन्म लेती है। वैसे कहा गया कि मुसीबत में से ही कामयाबी आपको कभी ना कभी मिलने वाली है और उसके लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। फिर अगली जो त्रिवेणी है उसमें समझाया हुआ है, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि मनुष्य जब जीवन जीता है तो कई बार हम देखते हैं कि उसके जीवन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अपना जो भी जीवन है उसे खुशहाल बनाने के लिए, उसे खुशियों से भरने के लिए हर एक मनुष्य क्या करता है कि लगातार मेहनत करते रहता है, हमेशा मेहनत करता है। और कहा गया है कि अक्सर हम देखते हैं कि छोटी सी खुशी पाने के लिए हमें कई सारी मेहनत करनी पड़ती है। अब कई सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी सी जब खुशी मिलती है तो हमने जो मुसीबत झेली है, कई सारी मेहनत की है, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं वो छोटी छोटी सी खुशी के सामने। क्योंकि आप देखो कि आपके जीवन में कितना भी गम आए, कितनी भी दुख आए, कितनी भी पीड़ा आए या कई सारी मुसीबतें आए, अगर उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़ी सी भी खुशी मिल जाती है तो हम उस सब तकलीफों को तुरंत भूल जाते हैं छोटी सी खुशी के सामने। और वैसे ही मनुष्य भी कई बार छोटी सी खुशी पाने के लिए अपने जीवन का कई सारा जो भी हिस्सा है, कई सारा जीवन है, उस खुशी को पाने के इसमें मेहनत में लगा देता है। फिर अगली त्रिवेणी में कहा, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़े सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि कई बार कई सारे लोगों का जीवन जीने का मकसद होता है। अगर हम देखते हैं, अगर विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में अगर देखा गया, तो अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, अगर आपको पूछा गया कि आपका जीवन या एडमिशन लेने का मकसद क्या है, आपका क्या उद्देश्य है, तो कई बार कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को, अगर मान लो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको पूछा गया कि आपने कॉमर्स में एडमिशन क्यों ली है, तो वो कहते हैं कि मुझे आगे जाकर सीए बनना है, कुछ कॉमर्स फील्ड में कुछ काम करना है, इसीलिए मुझे उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने लिया हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट्स को पूछा गया तो कहते हैं कि नहीं, सहेली ने या दोस्त ने एडमिशन लिया इसीलिए मैंने एडमिशन लिया हुआ है। फिर कुछ स्टूडेंट्स को अगर पूछा गया तो कुछ स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि घर वालों ने लिया इसलिए हमने एडमिशन लिया, हमको पता नहीं आगे क्या करना है क्या नहीं। अब जिन लोगों का जो भी जीवन जीने का मकसद होता है, कई बार ये होता है कि वो काफ़ी दूर दिखाई देता है, उसे पाना हमारे लिए कई बार ऐसा लगता है कि वो नामुमकिन है। अभी नामुमकिन है तो यहाँ पर कवि ने कहा कि जिस तरीके से अगर वो नामुमकिन है उसको पाने के लिए आपको उसकी तरफ कदम बढ़ाना होगा, कदम बढ़ाओगे तो आप हो सकता है कि उसके नज़दीक पहुंच जाओ, या हो सकता है कि आपको वो आपकी कामयाबी आपको मिल जाए। अगर आपने कदम ही नहीं बढ़ाया, वैसे कि वैसे ही घर पर रह गए और आपने सोचा कि जो मेरा मकसद है वो काफ़ी दूर है तो उस तक मुझे पहुंच ही नहीं पाऊंगा, और आपने कोशिशें नहीं की, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि आप पक्का नाकाम ही होने वाले हैं। अगर आपने कोशिश की, आपने एक कदम बढ़ाया, तो उसमें दो चांसेस होते, तो आप कामयाब बन सकते, या आपने कोशिश की तो नाकाम बन सकते, पर कामयाब भी बनने के उसमें काफ़ी सारा चांसेस बन सकते हैं और बन जाते हैं। फिर उसके बाद कहा, अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। अब देखो, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक बच्चा होता है, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक बच्चा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हम अगर देखते हैं, हर एक व्यक्ति का, जैसे अगर मान लो आप अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आप अगर आपके दोस्तों में मिलते हैं, बचपन की बातें हम करते हैं, बचपन हमारा जहाँ गुजरा हुआ है, जहाँ हमारा जो भी हम जिस जिस गली मोहल्ले में हम छोटे से बड़े होते हैं, वहाँ के जब दोस्त लोग हमें मिल जाते हैं तो उनसे अगर हमें बचपन की कुछ बातें होती है
तो हम जवानी में भी बचपन को याद करके बचपन को जीते हैं, और उस तरीके से उस समय हमें तुरंत हम बचपन में चले जाते हैं और बच्चा बन जाते हैं। वैसे अगर बूढ़ा जवान लोगों का देखो, बूढ़े लोगों का देखो, अगर वो अपने ही बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं तो वो भी बचपन में चले जाते हैं। फिर उसके साथ-साथ अगर दूसरी बात अगर देखनी है, तो कई बार अगर हम देखते हैं घर में अगर आपके दादा-दादी हैं, नाना-नानी है और आपके पिताजी, आपकी मम्मी है, तो उनसे अगर बात करो और अब दादा-दादी से पूछो कि आपके लिए आपका बेटा और बेटी क्या है? वो तुरंत कहेंगे कि चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो मेरे लिए मेरा बच्चा ही है। तो वैसे यहाँ पर कवि ने कहा कि कवि भी खुद अपने आप में एक बच्चा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वह सिर्फ उनका एज यानी उनकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनका मन, उनका दिल, दिमाग वो अभी भी बच्चों जैसी कहा। उन्होंने कहा कि बचपन में भी कई बार वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगली त्रिवेणी है, उसमें उन्होंने समझाया हुआ है, आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। अब देखो यहाँ पर कई बार देखो हर एक मनुष्य के जीवन में गम और खुशी लगी ही रहती है, और कहा जाता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। यानी वो मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सबसे अहम हिस्सा है, सुख और दुख। क्योंकि कहा गया है कि उनके नाम अलग है। कई बार हमने देखा हुआ है मनुष्य की आंखों में आंसू जब आते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक आंसू उसे सबसे ज्यादा खुशी होती, उस समय आंसू आते हैं, और दूसरे आंसू जो होते हैं वो से जब तकलीफ होती, दुख होता है, दर्द होता है, तब उनके आंखों में जो आंसू आते हैं वो आंसू होते हैं। अभी आंसू मतलब आंखों से पानी आना, आंखों से आंसू आना, तो वो दो प्रकार के, मैंने जैसे कहा खुशियों की और गम के। तो वैसे यहाँ पर जो भी कवि है, कवि ने कहा कि जिस तरीके से गम में खुशियां छुपी होती है, नाकामी में कामयाबी छुपी होती है, जिसलिए कहा है ना, वो हमने फिल्मों में डायलॉग देखा हुआ है, हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। वैसे ही कहा गया कि जिस प्रकार से एक बीज होता है, बीज को अगर मिट्टी में अगर हम किसान बो देता है, या हम अगर मिट्टी में उसे बो देते उस बीज को, तो उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकलता है और बाद में वो पेड़ बनता है या फसल आ जाती है, और फिर वापस से उसे पेड़ अगर होता है तो फल आ जाते हैं, फसल है तो उसमें अनाज के जो भी दाने आ जाते हैं, और वही दाने फिर मिट्टी में चले जाएंगे, फिर वापस से फसल आएगी। जैसे कहा गया कि एक बीज में पेड़ छुपा है और पेड़ के अंदर बीज छुपा है, दोनों एक दूसरे के ही अंदर छुपे हुए, एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। वैसे कहा गया है कि खुशियां और गम दोनों भी एक दूसरे पर ही निर्भर करते, दोनों भी एक दूसरे में ही छुपे हुए हैं। क्योंकि जिसने उन गम और खुशी को समझ लिया, तो कवि ने कहा कि वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा मनुष्य है, उसने अपने जीवन को सही ढंग से जी लिया है। और आखिरी जो त्रिवेणी है उसमें समझाने का प्रयास किया है, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि मनुष्य के जीवन में खुशी कम और मुसीबतें ज्यादा होती है, तकलीफें ज्यादा होती है, लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा कि चाहे अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मनुष्य को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, उसे आस नहीं छोड़नी है। क्योंकि उसे अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रहेगा तो उसे कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी नाउम्मीद नहीं होना है, उसे उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। क्योंकि नाउम्मीद जो व्यक्ति होता है, तो कहा गया ना उम्मीद, उन्होंने कहा कि मौत है प्यारे। जैसे अगर इसका उदाहरण देखना है तो हर एक मनुष्य को, आपको सब लोग खेल के अच्छे खासे चाहते हैं, जिसमें सभी लोगों ने उसेन बोल्ट एक इंटरनेशनल रनर उनके बारे में सुना हुआ है। अब उनके बारे में किस्सा है कि जब कहा जाता है कि वह जो व्यक्ति है, उसेन बोल्ट नामक जो खिलाड़ी है, वो कहा जाता है कि हवा की गति से तेज दौड़ता है। उसने उसके करियर में जितनी भी दौड़ लगाई है, हर बार हर कंपटीशन में उसने अपना ही खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ा हुआ है। यहाँ तक कहा जाता है कि वो 100 मीटर की दौड़ अगर दौड़ता है तो वो कहा जाता है कि 8 से 9 सेकंड में ही वो 100 मीटर दौड़ता है। अभी आप समझ सकते हैं कि उतना कितना तेजी से दौड़ता होगा। लेकिन देखो आप कभी भी जब भी वो किसी कंपटीशन में, ओलंपिक हो, बाकी खेलों में अगर वो सम्मिलित होते थे कई सारे कंपटीशन में, वो उसेन बोल्ट अगर वहां पर जो भी एज अ प्रतिभागी के रूप में वहां चले जाता था, तो उसके साथ बाकी भी जो कंपटीटर थे, बाकी लोग जो दौड़ लगाने वाले बाकी भी रनर है, वो भी हमेशा दौड़ लगाते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा
कि अरे हमेशा यही जीतने वाला है तो हमें क्यों दौड़ लगानी है, हम पहले हार मान लेते हैं। उन्होंने कभी भी ये गलती नहीं की। उन्होंने क्या किया, आपको अगर उनके बारे में किस्सा पता होगा कि जब हुसैन बोल्ट ने जाहिर किया था कि वो अब एक लास्ट की रनिंग जो भी इंटरनेशनल करियर की वो दौड़ेगा, उसके बाद वो रिटायर होने वाला है, यानी उसने रिटायरमेंट वहां से उसकी घोषणा कर दी थी। जब वो लास्ट की दौड़ दौड़ रहा था तो उस दौड़ में वो हार गया। उस दौड़ में दूसरा जो उसके ही कंट्री का, उसके देश का जो खिलाड़ी था, वो हमेशा सेकंड आता था, हमेशा थर्ड सेकंड में आता था। तो उस दौड़ में, हुसैन बोल्ट के लास्ट दौड़ में उसने हुसैन बोल्ट को हराया, उसने गोल्ड मेडल जीता। अब जो उसके देश का जो भी खिलाड़ी था, उसे हमेशा उम्मीद लगी थी, उसे आस थी कि आज नहीं तो कल मैं कभी ना कभी हुसैन बोल्ट को हराऊंगा और एक ना एक दिन मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। अब अगर उसने खुद उम्मीद छोड़ा होता, ना उम्मीद हो गया होता, तो वो आखिर के दौर में हुसैन बोल्ट को कभी भी हरा नहीं पाता। उसे अपने आप पर भरोसा था। तो इसे कहा कि मनुष्य को जो भी मुसीबतें आती है, मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है, उसे झेल कर उसमें से रास्ता निकाल कर आगे बढ़ना है, ना कि उसे हार कर अपने जीवन को समाप्त करना है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रेरणा नामक जो भी त्रिवेणी है, उसमें जो भी त्रिपुरारी जी ने कई सारे अलग अलग मैसेज देने का प्रयास किया हुआ है हर एक मनुष्य के जीवन में। जैसे कि मैंने कहा कि माँ की ममता का कितना महत्व होता है, पिताजी के प्यार का, पिताजी का साया कितना ज़रूरी होता है, और दोनों माँ बाप का, दोनों का भी प्यार कितना ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि मनुष्य को कभी भी जीवन में किसी भी मुश्किल से, किसी भी मुसीबत से हारना नहीं, अपने आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार से ये जो प्रेरणा नामक जो भी त्रिवेणी है, उसके बारे में कविता जो भी कवि ने समझाया हुआ है। अब ये जो भी कविता का जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का मैं काम कर रहा हूं। आपको अगर वो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, और उसके बाद इसके जो भी होमवर्क, इसका स्वाध्याय है, उसे हम अगले वीडियो में सही ढंग से उसको समझाते हुए आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।